मेरा कोई भी YouTube पर पेड कोर्स नहीं है। मेरा कोई भी ऐप में क्लास ग्रुप डी का रेलवे का नहीं चलता है। ये मत बोल देना कि अपना चेहरा चमकाने के लिए कोर्स बेचने के लिए मैं लाइव आ गया हूँ। बच्चों की मन की व्यथा सुनाने के लिए आया हूँ। जरा पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद हमारे वीडियो पर कमेंट करना, गाली दे के जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों के लिए हम गाली भी खा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत हिम्मत जुटा करके आया हूँ वीडियो बनाने। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, आपने थंबनेल देखा होगा। इस पर वीडियो बनाने के लिए मैं लगभग 6 घंटे से सोच रहा था। बहुत हिम्मत जुटा रहा था, क्योंकि सच बोलने की ताकत होनी चाहिए, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और उनके विरुद्ध, उनके विपक्ष जो आज मल्टी करोड़पति बड़े बड़े कंपनी, एडटेक कंपनियां बना चुके हैं। मैं किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है ना, जो बच्चों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो बच्चों को वाकई में परेशान किया जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। आप देख रहे रेलवे रिफॉर्म हर जगह पूरे यूट्यूब पर चल रहा है। और बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज भी आ रहे हैं, सर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, सब कौन करवा रहा है। सर वाकई में रेलवे रिफॉर्म होने की जरूरत है या फिर कुछ और ही मुद्दा चल रहा है। बच्चों के ALP के साइको के एग्जाम लगे हुए, बच्चे इसी में परेशान। सर रेलवे रिफॉर्म क्या चल रहा है सर? क्या आप रेलवे रिफॉर्म के साथ नहीं हो? मैं हूं, मैं चाहता हूं बदलाव हो। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बदलाव करना चाहते हैं, बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों में बिल्कुल भी दम नहीं है। हाँ, 2-4 मुद्दे, 5 मुद्दे में से 2 मुद्दे ऐसे लगे जेन्युइन लगे, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा कोई भी YouTube पर पेड कोर्स नहीं है। मेरा कोई भी ऐप में क्लास ग्रुप डी का, रेलवे का नहीं चलता है। ये मत बोल देना कि अपना चेहरा चमकाने के लिए कोर्स बेचने के लिए मैं लाइव आ गया हूँ। बच्चों की मन की व्यथा सुनाने के लिए आया हूँ। जरा पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद हमारे वीडियो पर कमेंट करना, गाली दे के जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों के लिए हम गाली भी खा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत हिम्मत जुटा करके आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और मुझे उन बच्चों पर भरोसा भी है कि हमारा साथ देंगे, जो सच्चाई है उसको समझेंगे। 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ। हमने खुद वीडियो बनाया कि रेलवे में बदलाव की बहुत जरूरत है। हमने खुद वीडियो बनाया कि रेलवे में बदलाव की बहुत जरूरत है। लेकिन आज सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे बहुत सारे कारण मुझे भी पता चले हैं। मैं रेलवे के लगभग हर टीचर से मैं बात किया हूं। अब आप सोचोगे सर रेलवे के सारे टीचर तो आज राकेश यादव सर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ लाइव सेशन में जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। इतनी बड़ी मजबूरी है, आप अंदर की बातें नहीं समझ सकते हो। आपको सिर्फ इमोशनल म्यूजिक लगा करके, बढ़िया इमोशनल बातें करके आपको बहकाया जा रहा है। लेकिन सच में जो जरूरत है रेलवे रिफॉर्म की, उसकी बात ही नहीं करी जा रही है। एक बहुत बढ़िया प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है आपको परेशान करने की। आपको बातें मैं बताता हूँ, जरा वीडियो बाबू अच्छे से आप देख लेना। मैं पहली बार ऐसी कंट्रोवर्सी पर वीडियो बना रहा हूँ, और मैं कह भी दे रहा हूं कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं। जो आपको अच्छा लगे करिए, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं भी 7 सालों से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मेरा भी इतना हक बनता है कि मैं भी कुछ रेलवे के बारे में कहूं। मैं भी कुछ बच्चों को लेकर के जो मेरे अंदर भावनाएं हैं मैं उसको व्यक्त करूं। चलिए जानते हैं रेलवे रिफॉर्म की सच्चाई क्या है, और क्या यहाँ पे कौन मास्टरमाइंड है, कैसे इसको मैनिपुलेट कर रहा है और चीजों को लेकर चल रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे देखो एक चीज खुला हुआ है, नोट खुला हुआ, नोटपैड, और यहाँ पर कुछ मुद्दा रखा हुआ है जिस मुद्दे पर चर्चा करी जा रही है कि रेलवे में बदलाव हो। रेलवे में 4 साल 5 साल पर वैकेंसी आती थी पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रेलवे ने 1 साल से लगातार कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। ALP 24 का एग्जाम कंप्लीट हुआ, अभी साइको का बचा वो 15 से हो जाएगा। फिर ALP 2025 की वैकेंसी दे दिया, फॉर्म भरवा दिया, टाइम से चल रहा है। टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, फिर आ गया पोस्ट, है ना। NTPC कंप्लीट होगा, फिर आ जाएगा। मतलब रेलवे कैलेंडर से अब ठीक ठाक चलने लगा पहले की अपेक्षा। पहले 5 साल में वैकेंसी आती थी तो कोई टीचर रेलवे को पढ़ाना नहीं चाहता था, कुछ ही रेलवे के प्योर टीचर थे। लेकिन जब लगातार वैकेंसी बढ़ने लगी तो टीचरों को लगा अरे हम तो SSC के मास्टर रेलवे में चलते हैं, बड़ी भीड़ है। गुरुजी आप लोग का पेट नहीं भरता है क्या? आपने करोड़ों की, अरबों की संपत्ति बना रखी है, उसके बाद भी आप चाहते हो कि सारे बच्चों को हम ही पढ़ाएं? कैसे बच्चों को मैनिपुलेट करके सारे बच्चों को अपने पास खींच ले? इतना बड़ा चुंबक आपके पास है। वो चुंबक है क्या? रेलवे रिफॉर्म।
इसी चुंबक के माध्यम से चाहते हैं कि सारे बच्चों को मैं अपने पास खींच लूं और सारे टीचर के कैरियर को रद्दी बना दूं। ये स्थिति हमारे रेलवे में चल रही है। क्या मुद्दा है, देखिए क्या दम है। मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मुद्दा पूरा सही नहीं है। ये लोग को मुद्दे से, जो रियल मुद्दा उस पर आवाज ही नहीं उठाया, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो जेन्युइन है, और मैं भी रेलवे रिफॉर्म के साथ मैं चाहता हूं बदलाव हो, लेकिन जिस तरीके से आप बदलाव करना चाहते हो उस तरीके को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। अब इनका मुद्दा क्या है जरा देखते हैं। आपको जो भी बोलना है बोलिएगा, मैं सब सह लूंगा, लेकिन जो बच्चा खुद से कॉमन सेंस अपने दिमाग से सोचेगा ना, कहते हैं कॉमन सेंस या सेंस विच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। अगर वाकई में कॉमन सेंस है आपके पास ना, आप हमारी बात को जरा ध्यान से सुन के तब कोई कमेंट आप करिएगा, फिर बताइएगा। सर रेलवे कैलेंडर के बारे में इतना कुछ 2024 में एएलपी के वैकेंसी के लिए बच्चों ने इतनी लाठियां खाई, मुझे आज भी वो दिन आ रहा, मेरे चैनल पे देखो वीडियो पड़ा हुआ है। बच्चों को इतना ज्यादा पीटा गया ना कि मतलब मैं भावुक हो रहा हूं देखकर। को पल देखना आप जाकर के, बच्चों को इतना पीटा के। कहां थे गुरुजी लोग उस समय? वैकेंसी कम आती थी, इनके पैसे नहीं बनते रेलवे में आते, तो उस समय कहां थे आप लोग? जितने बड़े बड़े मास्टर आप यूट्यूबर बने हो ना, एक भी मास्टर उस समय खड़ा नहीं था। आज सब लोग कूद पड़े हैं रेलवे रिफॉर्म के लिए। क्यों भैया? चेहरा फेयर लवली से नहीं चमकाना चाहते हैं, वो बच्चों की मेहनत से चमकाना चाहते हैं, बच्चों के इमोशन से चमकाना चाहते हैं। सर रेलवे कैलेंडर के बारे में आप बात तो कर रहे हो, इसके पहले काहे नहीं बात करते थे? अब तो रेलवे लगातार वैकेंसी दे रहा है, लगातार। सर इसमें आप सुधार कर लेते कि रेलवे कैलेंडर के साथ क्या चाहिए हमें? सर एग्जाम का डेट चाहिए। कैलेंडर तो दे ही रहा, आप क्यों मांग रहे हो फालतू की चीजें उनसे? आप एग्जाम डेट को मांगिए ना, आप उनसे एग्जाम डेट मांगिए कि सर ग्रुप डी का फॉर्म फरवरी तक कंप्लीट हो गया, अभी तक एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक एग्जाम क्यों नहीं, और एग्जाम डेट क्यों नहीं मांगते आप? मैं बताऊंगा मेरे मुद्दे क्या है, मैं जो जानता हूं रेलवे को, मेरे मुद्दे क्या है मैं बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट, भैया हर साल वैकेंसी आ रहा है, हाँ इस पे मैं थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूं कि हाँ ठीक है भैया, लेकिन अगर 4 साल 5 साल में वैकेंसी आती तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हटा देना चाहिए। मतलब ठीक नहीं था। लेकिन भाई जब लगातार आ ही रहा है तो अगर 10 15 20 25 50 वैकेंसी अगर बची गई, सीट खाली रहेगा, अगले बार रिवाइज करके दे देंगे। तो फिर इतना नाटक करने की जरूरत क्या है? असली मुद्दे मैं बताता हूं क्या है, अभी समझना जरा सा। एग्जाम सेंटर पास, तो मैं आपके साथ हूं राकेश यादव सर, एग्जाम सेंटर बिल्कुल पास। अरे पिछली बार तो बच्चे कहां तक पहुंच गए, दूर एग्जाम देने जा रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि भैया वैकेंसी एग्जाम ही रद्द हो गया, कुछ टेक्निकल इशू ऐसा आ गया, टेक्निकल ग्लिच हो गया। मतलब ये स्थिति हो गई थी। तो मैं इससे बिल्कुल 100% सहमत हूं कि एग्जाम सेंटर पास होना चाहिए भैया, है ना। धांधली पर रोक 100% लगना चाहिए, लेकिन एक ही दिन में थोड़े ना हो जाए धांधली पे रोक। धांधली पे रोक लग रहा है। 20-20 लाख में एलपी के पेपर बिक रहे थे और उस पर भी कार्रवाई करा गया, वो लोग जेल में है आज, तो कार्रवाई कर रही है। मेन मुद्दे ग्रुप डी की वैकेंसी 100% मैं सारे बच्चों के साथ हूं। ग्रुप डी की वैकेंसी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आईटीआई वालों के लिए अलग से वैकेंसी होना चाहिए और नॉन आईटीआई को अलग से होना चाहिए। टेक्निकल पोस्टों पे कम से कम 1 लाख वैकेंसी। लेकिन हमारी बात कौन सुनता है? बड़े बड़े टीचर हैं, वो सो कॉल्ड महागुरु हैं, भीष्म पितामह हैं। अरे वही भीष्म पितामह हैं जो अन्याय के खिलाफ बोलने से डरते थे। पांडवों के साथ ने दुर्योधन के साथ जाकर के युद्ध किया था और आपने देखा परिणाम क्या हुआ, बाणों की सैया पर सोना पड़ा था। समझ रहे हो? तो ध्यान से हमारी बातों को समझना, उसके बाद जो कमेंट करना हो कर लेना। जो मुख्य मुद्दा है उस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। सर एग्जाम डेट इन कैलेंडर, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सर एग्जाम डेट को दो ना आप। कैलेंडर तो ठीक ठाक दे रहे हो आप, एग्जाम डेट को आपको देना है। सर टेक्नीशियन में ट्रेड काहे नहीं लागू हो रहा है? टेक्नीशियन जब टेक्निकल पोस्ट है तो ट्रेड काहे नहीं लागू हो रहा है? कभी किसी टीचर ने उठाया? उनको पता ही नहीं है। रेलवे को पढ़ाया हो तब तो पता होता, पता ही नहीं है ना। तो टेक्नीशियन में क्या होना चाहिए भैया? ट्रेड लागू होना चाहिए। आईटीआई लागू कर दे तो काहे ट्रेड नहीं लागू होना चाहिए? पहले एएलपी टेक्नीशियन साथ में होता था तो साथ में काहे नहीं करवाते? ये सब मेन मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं करता है। सर्वर प्रॉब्लम, 1850 का कंप्यूटर रखा हुआ, 1972 का कंप्यूटर रखा हुआ है। माउस को लग रहा है उसका हड्डी पसली सब अलग हो गया, ऐसे उठाओ तो लगता है उसका पूरा शरीर डैमेज हो जाता है। कीबोर्ड को ऐसे मारो खट से उसका बटन निकल के पंखे पर लटक जाता है। ये स्थिति हो गई है।
टाइम का वेस्टिंग हो रहा बच्चों का, तो काहे नहीं आप ये मुद्दे को उठाते, सर्वर प्रॉब्लम को सही किया जाए, जो गैजेट्स लाइक कंप्यूटर गैजेट्स उनको सही कराया जाए, इस पर बात काहे नहीं करते आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, मैं बताऊं कैसे क्यों ऐसा ये कर रहे हैं ये लोग। ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी होना चाहिए आपने कहा है, इससे मैं 100% सहमत हूं। ITI वालों के लिए अलग, नॉन टेक्निकल वालों के लिए कम से कम 50 या ITI वालों के लिए अलग से वैकेंसी होना चाहिए। इस पर मैंने मुद्दा उठाया, हमारे जो आमपुर वाले जो नौटंकीबाज मास्टर है एक, है ना, जो आमपुर है, आमपुर वाला है ना, PR का चाचा, समझ रहे हो, कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया, कहाँ है हमारे बारे में बोले हो, तुम मास्टर हो बे, हाँ चलो छोड़ो उसकी बात, हटाओ। क्वेश्चन एरर इग्नोर किए जा रहे हैं। ALP की स्थिति देख लो, तो सवाल में से 10 सवाल बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, और मेरिट कितने पे बन रहा है? 100 पे बन रहा है, 90 पे मेरिट बनाओ। 10 सवाल को इग्नोर कर दिया इन लोगों ने, कह रहे सिलेबस से बाहर है। तुमने कभी सिलेबस दिया रेलवे वालों ने? आज तक सिलेबस इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल ट्रेड डाल देते हैं भाई, उसमें क्या है, कभी सिलेबस दिए हो तुम आज तक? इस पे मुद्दे पे बात काहे नहीं करते आप लोग? जो जेन्युइन मुद्दे उस पे बात काहे नहीं करते हैं? क्यों चेहरा चमकाने के ऊपर पड़े हुए हैं? मेरा कोई पेड क्लास नहीं है, मेरा कहीं को जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूँ, अपने जेब से पैसे निकाल के 3 टीचर को देता हूँ, तीनों टीचर आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी अगर कहने लग रहे हैं आपकी चेहरा चमका रहे हो, भाई मेरा चेहरा ऐसे ही चमक रहा है, देख लो आप। चेहरा उनका नहीं चमक रहा जो करोड़पति हैं, मल्टी करोड़पति, अरबपति बनने वाले हैं, उनका चेहरा नहीं चमक रहा, वो चमकाने के चक्कर में पड़े हैं। हमारा चेहरा ऑलरेडी चमक रहा है, कम पैसे में हम खुश हैं, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा कि चलो SSC पढ़ा, सब रेलवे में भी आ जाते हैं हम। और रेलवे में आएंगे कैसे? थोड़ा माहौल बनाएंगे, भौकाल बनाएंगे। मुझे पता है बहुत धमकी बड़ी मैसेज आएंगे, बहुत सारे टीचर मेरे पास कॉल करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मैं डरने वाले थोड़े ना यार। बच्चों के लिए हमेशा जीते थे, जीते रहेंगे, चाहे जो भी कर लो तुम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेन जो मुद्दा आता है सर, कि जो रेलवे के जितने बड़े बड़े टीचर हैं, वाकई में रेल राजा कहे जाते हैं, बड़े बड़े टीचर, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेलवे के बच्चों को पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स हैं, आपको पता होगा, बहुत अच्छे लोग हैं सर, फिर भी इनके साथ काहे खड़े हैं? एहसान चुका रहे हैं, एहसान फरामोश है। क्यों भाई? इन्होंने भी तो हेल्प किया था, जो अभी का मुद्दा उठा, इन्होंने उनकी हेल्प कर ली थी, तो कहा भाई एक वीडियो बना दो, चलो बना देंगे। मजबूरी में वीडियो बना रहे हैं, मजबूरी में, क्योंकि पता है कि सारे रेलवे टीचर का कैरियर खाने के लिए हमारे चाचा आ रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं बच्चों से उम्मीद करूंगा बच्चे हमारी बात को समझें, और मेरी बात को कोई टीचर को बुरा लगा हो तो लग जाने दो यार, मैं क्या ही कर सकता हूं। मैं सत्य बोलता हूं और बोलता रहूंगा, चाहे आपको कुछ भी लगे। लेकिन हाँ, मैंने भाषा का बहुत मर्यादा से बात किया है, मर्यादा रखा है भाषाओं का, बहुत लिमिट में रह के बात किया, अपना परिचय मैंने दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा हमारे ऊपर कोई पलटवार वीडियो नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। जो मेरे मुद्दे हैं मैं अपने मुद्दे रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि बच्चे इस वीडियो को भी जल्द शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने, एडटेक कंपनी बना रहे हैं, एडटेक कंपनी बनाएंगे, उन तक भी ये शेयर करें, ताकि उनको ये पता चले। और मैं किसी को डिफेम करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना, मैं किसी का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने बात समझ लिया मैं किन की बात कर रहा हूं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हमारी क्लासेस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह 9 बजे साइंस, 10:30 बजे मैथ, फिर 12 बजे मैथ, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। आइए और आनंद लीजिए और पढ़िए, और पूरा का पूरा सिलेक्शन यहाँ से लेकर के जाइए। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।